चलो ध्यान से देखो बोर्ड पे, ठीक है, इधर उधर नहीं, अपने अपने बल पे बैठ जाओ। चलिए तो फिर स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा था, 7 मेजर कैटेगरी ऑफ फूड, नहीं, सी फूड हो, पोल्ट्री फार्म से कुछ आता हो, नट्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, नहीं, ऐसा 7। अगर जितना भी हम लोग फूड क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, नहीं, जो भी हम लोग खाते हैं, यानी कि थोड़ा सा तिरछा करना जरूरी होता है। नजर तुम्ही को बोल रहे हैं, क्या नाम है, कृष्णा, दूसरा कृष्णा, दिक्कत हो जाएगा बाबू, मत करो। क्या बोलते हैं, डिफोकस, स्टेइंग डिफोकसिंग इन क्लास, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग साइंस जो पढ़ रहे थे क्लास 6 का चैप्टर 1, फूड वेयर इट कम फ्रॉम, आई थिंक कुछ ऐसा है नाम एनसीईआरटी में। बेसिकली चैप्टर है फूड, उसमें हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था, 7 मेजर कैटेगरी ऑफ फूड। उसके बाद हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया था कि क्यों हमें एनिमल बेस्ड फूड इंटेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्लास में हम ये भी समझ चुके थे क्या, कि फूड वैरायटी क्या होता है, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन से क्या हो गया, वो वीडियो आई थिंक अपलोड नहीं हो पाया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वहीं से क्या करते हैं स्टार्ट। अगर अपलोड हो चुका है तो ठीक है, कुछ नया ऐड हो जाएगा, और नहीं अपलोड हुआ है तो नया है ही। चलो फूड वैरायटी, क्वेश्चन ये है कि वैरायटी मतलब क्या होता है। अब ये जो वैरायटी शब्द है, ये बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ही न्यू वर्ड नहीं है, ये क्या है, जाना पहचाना शब्द है, नहीं, हम सब ने सुन रखा है कहीं ना कहीं कि हाँ, कपड़े की वैरायटी होती है, नहीं, चप्पल जूते की वैरायटी, वैसे खाने का वैरायटी। और खाने के केस में वैरायटी ज्यादा हम लोग यूज करते हैं ना आम भाषा में भी। कोई किसी के शादी विवाह में जाता है, किसी के रिसेप्शन में जाता है, किसी के फंक्शन में जाता है, कुछ भी, तो बोलता है वहां पे वैरायटी वैरायटी का फूड था, नहीं। जैसे कि मान लीजिए कई दफा क्या होता है ना, इंसान जो होता है वो बड़ा ही लालची होता है। आपके अंदर जितना क्या है, चीजों को लेके लालच, नहीं, जो दुनिया में चीजें हैं उसको लेके आपके अंदर जितना लालच है, समझ जाइए आपका जीवन उतना खोखला है। और जितना आपके अंदर स्वाभिमान है, समझ जाइए आपका जीवन उतना महान है। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, समझिए, समझिएगा समझिएगा। आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात बताओ, 1.5-2 महीना ज्यादा हो चुका होगा, आई थिंक 3-4 महीना हो चुका होगा, या 3 महीने के अराउंड। मुझे किसी ने कहा कहीं से क्या आया है, किस कोई व्यक्ति रात में कहीं पे भोजन करने जाना है, तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा। तो सामने वाले व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे यहाँ भी कोई नहीं आएगा। एक दो और व्यक्ति वहां पे थे, बोले हाँ ठीक बोल रहे हैं, आप नहीं जाइएगा तो कल को आपके यहाँ भी कौन आएगा। मैंने पहले बोला तो देखिए, कोई आएगा ये तो तब मुद्दा उठता है ना जब मैं बुलाता हूँ। मैं बुलाता ही नहीं हूं तो कोई आएगा कि नहीं आएगा फर्क ही नहीं पड़ता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि अगर मुझे बुलाना है तो सब आएगा, मैं जिसके यहाँ आज तक नहीं गया वो भी आना है। क्या करना है, 2-3 चीजें करनी है अभी के टाइम में। अक्सर वेज खाना होता है, उसमें एक पनीर का या 2 आइटम ऐड कर दो, पनीर का 2 आइटम ऐड कर दो, और खाने के बाद सबको मस्त एक स्टील का डिजाइनर
क्या दे दो, लोटा दे दो, नहीं या गिलास भी चलेगा। और इसमें भी दिक्कत है तो 100 रुपए का लिफाफा दे दो, 100 रुपए का लिफाफा और 2 पनीर का आइटम है भोज में। जिसके यहाँ आप आज तक नहीं गए होंगे वो भी आपके यहाँ भोज खाने आ जाएगा। नहीं, अपवाद ही होगा कोई इक्का दुक्का जो नहीं आएगा, नहीं तो बाकी सब आ जाएगा। और मजे की बात यह है कि जो कहीं पे भोज खाने नहीं भी जाता है, मेरा हेल्थ का इशू है, ये इशू है, वो इशू है, वो लोग भी आपके यहाँ पधार लेंगे जाएंगे। बस आपको क्या करना है, 2-3 पनीर का आइटम ऐड करना है और थोड़ा सा लोटा गिलास या कुछ पैसा देना है दक्षिणा के रूप में। अब जो व्यक्ति वैसे कहीं पे नहीं जाता है लेकिन पनीर या दक्षिणा सुन के आ जाता है, मतलब अंदर से बहुत खोखले व्यक्ति रहे होंगे, नहीं, उनका अपना कुछ आत्मसम्मान नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि पैसे के नाम पे कहीं भी जा सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति काफी पाए जाते हैं समाज में। ये जो मिथिलांचल में खास करके हम लोग के गांव में जो क्या है, भोज का परंपरा है, वहां पे किसी व्यक्ति के मृत्यु उपरांत जो प्रथम दिन का भोज होता है उसमें लोग चावल दाल वगैरह खिलाते हैं। नहीं, उस दिन बहुत लोग नहीं जाता है, बोलता है हाँ देखते हैं। लेकिन अगले दिन अगर पूरी देते हैं और उसमें रसगुल्ला गुलाब जामुन खिलाते हैं, शायद ही कोई ऐसा होता है जिसको जो इनवाइटेड हो और वो छोड़ दे। शायद ही ऐसा मैंने देखा है। जो इनवाइटेड नहीं भी होता है वो भी पहुंच जाता है। किसी के घर से एक आदमी इनवाइटेड है तो उसके साथ में 2-3 बच्चे भी चले जाते हैं, और जहां पहुंच जाएगा तो वहां पे ऐसा कोई रिवाज तो है नहीं कि वहां पे आइडेंटिटी कार्ड चेक करेगा, चलिए आईडी कार्ड दिखाइए, नहीं आप क्वालिफाइड नहीं है भोज खाने के लिए, बाहर जाइए। ऐसा तो कोई आईडी कार्ड चेक नहीं ना होता है। यहाँ की अम्बानी का बेटे का शादी तो होने रहा है कि यहाँ पे क्या दिखाएगा, कार्ड दिखाना पड़ेगा। नहीं, वहां ना कार्ड वार्ड दिखाना पड़ता होगा आई थिंक, कि भाई नहीं तो पता चला कि पूरा भारत जाके घूम के नाश्ता वास्ता करके आ गया। वहां पे कुछ होता होगा, इनविटेशन कार्ड दिखाओ और तब अंडर परमिशन मिलता होगा। नहीं तो रिसेप्शन हॉल वगैरह में जो लोग रखते हैं पार्टी, उस सब में कुछ होता होगा ऐसा इनविटेशन कार्ड। भोज वगैरह में तो ऐसा नहीं होता है। तो चावल वगैरह हो, खास करके कुछ लोग क्या करते हैं ना, अब वहीं पे और भी देखने को मिला गया है, कहीं पे कोई चूड़ा वगैरह खिलाते हैं, कुछ गरीबी के कारण नहीं, चूड़ा दही वगैरह खिलाते हैं, कोई नहीं जाता उनके यहाँ खाने। अब वही पूरी गुलाब जामुन रसगुल्ला वगैरह करिए, पुलाव पनीर दाल पापड़ सलाद वगैरह खिलाइए, देखिए जिसको आप नहीं भी दिए होंगे या जिसके यहाँ आप नहीं भी गए होंगे वो भी क्या करने जाता है, खाने आ जाता है। नहीं, तो ये इस बात को दर्शाता है कि इंसान जो है ना अंदर से बड़ा खोखला है। थोड़ा सा लोभ दे दीजिए तुरंत क्या पहुंच जाएगा, खाने पहुंच जाता है ना, नहीं होता है। अभी उपनयन वगैरह होता है लोगों का, उसके उपरांत बहुत जगह पे एकादशी का यज्ञ होता है। नहीं, उस यज्ञ जो करवाते हैं वो लोग क्या करते हैं, लोटा वोटा कुछ बांटने वाटने कार्यक्रम चलाते हैं, पैसा ऐसा देते हैं। उसमें जो भी इनवाइटेड रहता है घर का सदस्य सब पहुंचता है, और वहीं आप क्या करिए, कहीं पे चूड़ा दही वगैरह खिलाइए लोगों को। तो जो इनवाइटेड रहेगा ना, जितना भी मान लीजिए घर के सब लोग इनवाइटेड हैं वहां पे, तो एक आदमी कोई जाएगा, बाकी बोलता है चूड़ा दही कौन जाएगा खाने के लिए, और वहीं पूरी दीजिए तुरंत भाग के आ जाएगा। नहीं, एक को बोलिएगा 2 पहुंच जाएगा गलती से, क्या 3 भी पहुंच जाता है। हाँ होता होगा, खास करके छोटे बच्चों का लोग गिनती नहीं करते, नहीं तो छोटे बच्चों को लेके चले जाते हैं लोग, तो ये सब देखने को मिलता है। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि अंदर से क्या है, खोखलापन। नहीं, आत्मसम्मान की क्या है, कमी, स्वाभिमान की कमी है। अगर स्वाभिमान होता तो हम उतने ही जाते जितने लोग को बुलाया गया है, बल्कि उससे कम ही जाते। नहीं, लेकिन स्वाभिमान की जब कमी रहती है तो कुछ भी हमको थोड़ा सा लोभ लालच दिखाया जाता है, हम लोग तुरंत भाग जाते हैं। ऐसा है कुछ बाराती वगैरह में देखने को पाया जाता है। अगर किसी ऐसे आदमी का बाराती जाना हो जहां से पता होता है कि नहीं, जहां पे इसका शादी हो रहा है लड़की वाले थोड़े क्या है, गरीब है। नहीं, क्या हुआ बाबू, लड़की वाले थोड़े क्या है, गरीब है। अब लड़की वाले थोड़े गरीब हैं तो इससे पहले अंदाजा लग जाता है कि खाना वगैरह का व्यवस्था कुछ खास नहीं होगा, नॉर्मल व्यवस्था होगा। कौन जाएगा, कौन भर रहा जगह, हमको बाराती वराती जाने में कोई रुचि नहीं है। अगले दिन एक शादी रहता है जहां पे दरभंगा के किसी अच्छे होटल में
मस्त पार्टी रखा गया है। तो जो कल ही रात में भाषण दे रहे थे क्या कि भर रात कौन जगे, आज ये शाम को 6 बजे से सूट बूट लगा के तैयार है, और वहां तो उल्टा 12 बजे पहुंचने का चांस भी था, और यहाँ पे दरभंगा में है, पूरा काम होते होते रात के 3 बज जाएगा। इनको बोला जाएगा नहीं क्या करें, समाज में रहना है। अरे समाज में तो कल भी रहना था आपको, कल मर थोड़े गए थे, समाज में तो कल भी जिंदा थे ना, आज भी जिंदा है। लेकिन कल क्या था, वैरायटी मौजूद नहीं था, आज वैरायटी मजबूत मौजूद है, और अच्छे अमाउंट में मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा, पैसा वाला पार्टी है, काफी खर्चा किया होगा, तो लोग पहुंच जाते हैं। नहीं, और ऊपर से पता चल जाए क्या ऑर्केस्ट्रा भी रखवाए हैं, तब देखो, तब तो जो जीवन में कहीं नहीं जाता है, नहीं, जिसका एक पांव कब्र में है, अब कुछ ही दिन बाकी है, भगवान से वो एक ही 2 दिन छोटा होगा, वो लोग भी कहाँ पहुंच जाता है, पहुंच जाता है, और सही बोल रहा है। और कहीं पे पता चले कुछ पीने का बंदोबस्त है, उसमें तो जो कहीं भी आज तक नहीं गया होगा सब पहुंच जाता है, बूढ़े बुजुर्ग, क्या बच्चा क्या जवान, क्या महिला क्या पुरुष, नहीं, सब एकदम तैयार है सुबह से ही। तो ये होता है। तो हम लोग कुछ ऐसे में से आते हैं जो किसी ने पैसा थोड़ा सा फेंका नहीं कि कुत्ता की तरह भौ भौ करना क्या कर दिए शुरू, नहीं, कुत्ता कैसा ही है ना, रोटी फेंका नहीं कि भौ भौ क्या हो गया शुरू, वैसे ही पनीर का टुकड़ा फेंका नहीं, शराब का बोतल फेंका नहीं, ऑर्केस्ट्रा का लोभ फेंका नहीं, अच्छे से होटल का लोभ फेंका नहीं कि भौ भौ क्या हो गया शुरू, फिर पूरा रात में जगना, डायबिटीज, हाँ डायबिटीज का तो क्या है, वो रहता ही है, वो तो समय के साथ ठीक हो ही जाएगा, बाद बाकी एक दिन में कौन सा मेरा शुगर लेवल बढ़ जाने वाला है। नहीं, आपको बीपी का प्रॉब्लम था, रात भर जगते हैं तो दिक्कत हो जाता है, नहीं, समाज में रहना है, बाद बाकी स्वास्थ्य देख लेंगे, कल ज्यादा सो लेंगे। और ये कोई तर्क कल नहीं याद आ रहा था, क्योंकि कल एक गरीब आदमी के यहाँ जाना था ना, पता था कि अच्छा बंदोबस्त नहीं है, पहले से पता था कि मात्र पूरी सब्जी कुछ नॉर्मल है। क्या बताएं, जाना तो चाहते हैं, सामाजिक बात तो है, लेकिन डायबिटीज से परेशान रहते हैं, थोड़ा सा सही से नींद नहीं हो पाता है तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और अगले दिन हाँ स्वास्थ्य क्या क्या है वो ठीक ही हो जाता है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, क्या ही समस्या है। तो हम ऐसे इंसानों में से आते हैं, ठीक है ना। तो जरा इंसान को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं, और उसके बाद जो लोग भाषण देता है, नहीं, एक से एक आरती गाए जा रहा है, एकदम हमको किस बात का लोभ लालच है, मोह माया, क्या मोह माया दुनिया में, अच्छा दुनिया में मोह माया नहीं है, कल कहाँ गए थे, ऑर्केस्ट्रा क्या है, मोह माया ही तो है, शराब पीने गए थे वो तो मोह माया है, और एक क्या मिलेगा आपको, वैरायटी ऑफ फूड खाने को मिलेगा, उसलिए गए तो मोह माया ही तो है, अच्छे होटल में बैठने को मिलेगा इसलिए गए थे, मोह माया ही तो है, क्या भाषण दे रहे फर्जी का, मोह माया नहीं है, सब मोह माया ही है। तो ये खोखला जीवन चलते रहता है, ठीक है ना, यही वाली बात है। और बात है, किसी गरीब के यहाँ जाएगा तो नॉर्मल कुछ भी पहन के चला जाएगा, नहीं, और आप बोलिए कि नहीं थोड़ा सा बाराती में जा रहे, बोलेगा लड़का से अच्छा कपड़ा तो हम खुद पहने हुए हैं, क्या जा रहे हैं। अब वहीं किसी अमीर के यहाँ जाएगा तो अच्छे से ड्रेस करेगा, नहीं, मतलब ये भी तो यही बात हो गई, नहीं, गरीब के यहाँ वैल्यू नहीं दे रहे चीजों को, अमीर के पास, गरीब अमीर में पैसा के फर्क है ना, और कोई फर्क है नहीं, गरीब के यहाँ जा रहे हैं आप, अच्छा ड्रेस नहीं पहने मतलब वैल्यू नहीं दे रहे, नहीं ना। जैसे कि बता रहा आपको, क्या मैं कहीं पे क्या करने जाऊं, किसी से मिलने जाऊं, ठीक है, कहीं पे मान लीजिए नाश्ता करने जाता हूं, और मैं मस्त शॉर्ट्स टी शर्ट पहन के चला गया नाश्ता करने, मतलब मैं उस होटल को कैजुअली ले रहा हूं, नहीं, अगर मैं 5 स्टार में भी उसी में चला गया, शॉर्ट्स टी शर्ट में ही, शादी में ही शॉर्ट्स टी शर्ट में चला गया, कल को मुझे कहीं अवार्ड मिलने वाला था वहां भी मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट में पहुंच गया, मतलब कि मैं ड्रेस को वैल्यू नहीं देता हूं, मैं कंफर्ट को वैल्यू देता हूं, नहीं, लेकिन मैं उस नॉर्मल होटल में शॉर्ट्स और टी शर्ट में गया था, और वहीं किसी 3rd स्टार या 5 स्टार होटल में मुझे जाना पड़ा,
3 स्टार या 5 स्टार होटल में जाना पड़ा या 7 स्टार होटल में जाना पड़ा या किसी अच्छे जगह जाना पड़ा, और मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो साफ साफ बताता है कि मेरे लिए मात्र एक चीज़ वैल्यूबल है, वो क्या है? पैसा। नहीं, वो होटल छोटा था तो मैं कैजुअली गया, सामने वाला होटल क्या है, बहुत ही बड़ा है, तो मैं वहां पे थोड़ा सा डेकोरेट होके जा रहा हूँ, नहीं, थोड़ा सा ग्रूम होके जा रहा हूँ, थोड़ा सा सलीके से जा रहा हूँ, और वो होटल छोटा था तो सलीके से नहीं गया। होता है ना, अक्सर यही पाया जाता है। आप नॉर्मल होटल में देखिएगा, जो टेबल पे बैठे रहते हैं, ए लड़का कहाँ है, ए खाना लाओ, कितने से बैठे हैं। अब वहीं आप कहीं जाइए ताज होटल में या किसी अच्छे होटल में जाइए, इधर सुनिए जरा, वो खाना ऑर्डर किए थे, खाना ऐसे मांगता है कि भीख मांग रहा है। नहीं, वो खाना ऑर्डर किए थे, आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, आ ही जाना चाहिए, बाद में कि बैठे ही है, कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा नहीं 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, हाँ 1-1.5 घंटा वेट करेंगे, और क्या, खाना के लिए वेट करना ही पड़ता है ना। और यहाँ वो वेटर क्या बोला था कि सर 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट गए तब से बैठे हुए, अब बैठे हो 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा। ऐसा ही पाया जाता है। छोटा मंदिर में जाता है, पुजारी बोलता है कि अंदर नहीं जाना है, तुरंत हड़काने लगता है, क्या अंदर नहीं जाना है। और वहीं कहीं जाइए आप, दिल्ली में एक मंदिर है, ऐसे दिल्ली के आसपास में अक्षरधाम मंदिर, नहीं, कभी बद्रीनाथ केदारनाथ जाइए, वहां पे आपको अंदर अगर नहीं जाने देगा या कुछ वहां का रूल्स रेगुलेशन है, नहीं फॉलो करिएगा, सीधा बीच ही लाइन से उठा लेगा, वहां पे नहीं बोलता है। मतलब बड़ा भवन, बड़ा इमारत, बड़ा लोग, बड़ा पैसा देखा ही नहीं हम लोगों ने, क्या हो जाता है, पूरा एकदम डिसिप्लिन आ जाता है, नहीं, अनुशासित बच्चा। और जैसे ही क्या देखा, छोटे चीजों को, छोटा भवन, छोटा इमारत, छोटा होटल, पैसे के मामले में छोटा व्यक्ति, तो एकदम अंदर से बन जाता है सब गुंडा, नहीं कि हम ही यहाँ के क्या है, बादशाह हैं। कटघरे पे जाते हैं ना, कैसे खड़ा रहता है, एकदम एक हाथ ऐसे डाल के, और नहीं तो फिर से थप से मारेगा, क्या चल रहा है। कभी इतने ही जोर से मॉल के उस पे मारो, नहीं तुमको बाउंसर उठा के सीधा फेंकता है पहले बिल्डिंग के सीधा नीचे, तब बताएगा। रहता है ना वहाँ पे, अच्छे किसी जाइए मॉल वगैरह में, किसी अच्छे पब में जाइए, यहाँ पे लोग देसी कहीं पे शराब वराब मिलते रहता है, वहां पे जाता है, गाली गलौज करता है। कहीं पे जाइए किसी अच्छे क्लब में, पब में, क्या करने, हरकत करने, सीधा एकदम रहता है हट्टा कट्टा बाउंसर, सीधा एक ही हाथ से नचाएगा, नचा नचा के रोड के सीधा 4 लाइन के उस पर, ठीक, तो वहां पे अपने आप क्या हो जाता है, सारा अनुशासन सीख जाता है एकदम, वहां पे अनुशासन सिखाने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल हम लोग केमिस्ट के पास जाते हैं, नहीं, नहीं ठीक हो रहा है, क्या दवाई देते हैं, कभी यही बात जाके कहाँ पारस में बोल के आइए, क्या दवाई दे रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, वहां पूछेगा भी नहीं क्या दवाई दे रहे हैं, बिल लीजिए, पेमेंट करिए, दवाई वो तो होते रहेगा, पेशेंट ठीक होते रहता है, मर भी गया कोई दिक्कत नहीं, बिल पेमेंट करो, चुपचाप पैसा दो पहले। नॉर्मल कोचिंग क्लासेस में जाते हैं तो टीचर के साथ 4 बार कंप्लेन, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। कभी किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाइए, टीचर आपको पढ़ा के चले जाएगा, समझ में आया तो ठीक, और नहीं समझ में आया तो ठीक। कंप्लेन करने जाएगा, नहीं उसके पास उतना टाइम आपका कंप्लेन सुनने के लिए, कंप्लेन करने जाइएगा, सामने से 4 क्वेश्चन पूछ देगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, पता है कि आपसे, उसको भी पता है कि आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आज तक वो बताया नहीं था आपको, और ऐसा पूछेगा कई दफा उसको भी नहीं पता रहता है, ठीक, आपसे नहीं ना उसको पता, 4 बार डांट देगा, ज्यादा बनिएगा 4 थप्पड़ मार देगा, आप तुरंत आके बैठ जाइएगा, अगले दिन से डॉट पूछना क्या कर दीजिएगा, बंद। वहीं पे किसी इंडिविजुअल क्लासेस में जाते हैं लोग, नहीं, हाँ सर डॉट नहीं बताते हैं, सर आपको ऐसा करना चाहिए था, वहां पे लोग नहीं बोल पाता है। सिंपल सा ये है कि हम लोग क्या है ना, अंदर से बहुत ही छोटा इंसान है, और छोटा इंसान का जो क्या है, पहचान ये होता है कि कोई बड़ा इमारत, बड़ा पैसा, बड़ा होटल, बड़ा मंदिर देखा नहीं कि पूरा एकदम डिसिप्लिन में आ गया। और ये छोटा इंसान का पहचान साथ में ये भी होता है कि कहीं पे पैसे में छोटा आदमी, होटल में छोटा इमारत, नहीं, छोटा छोटा संसारिक चीज देखा नहीं कि एकदम रौब में आ गया, नहीं, कुत्ते की तरह, कुत्ते ने बिल्ली को देखा नहीं कि एकदम भाव भाव शुरू कर दिया, कुत्ते के सामने शेर है, म्याऊं में क्या कर देता है कुत्ता भी शुरू, ठीक है ना। तो ये इंसानों में पाया जाता है।
होना ऐसा चाहिए क्या, आप जाइए मॉल वगैरह में, नहीं बहुत जगह आजकल जो रईस लोग होते हैं, काफी पैसे जिनके पास है, मॉल से सब्जी वगैरह लेते हैं, नहीं एकदम इतना साफ करके आलू रखा रहता है कि आपको धोने का काम भी नहीं, सीधा काट के सब्जी बना लीजिए, या तो हल्का सा पानी में डालिए, एकदम एक दाना नहीं, एकदम क्या बोलते हैं ड्रायर से, एकदम ब्लोअर से क्या करता है उसको एयर प्रेशर डाल के पूरा आलू को चमकाता है। वहां पे आप जाइए, आलू वगैरह जो भी ली, जो भी रेट है चुपचाप ले लेता है ना, लेकिन वहीं पे कोई मान लीजिए बूढ़े या बूढ़ी कोई औरत या कोई पुरुष कुछ भी है बेच रहा है, और उसके लिए क्या, उसके सामने क्या करेगा, 3 रुपया खुला के लिए क्या करने लगेगा, झिक झिक करने लगेगा, नहीं उसके पास 3 नहीं रहेगा, उसका कोई कुछ उठा लेगा, बोलेगा चलिए 3 रुपया का ये हो गया। अब वहां पे वो 25 का आलू वहां पे वो थोड़ा साफ ही किया है ना, साफ करके 50 में 75 में 60 में 80 में 100 में बेच रहा है, चुपचाप ले लेगा, लेकिन यहाँ पे 2-3 रुपए के लिए झिक झिक कर लेगा। अगर ऐसा आपके अंदर है, ठीक है, अब ऐसा कैसा है वो तो आपको अपने व्यवहार से पता ही चल जाएगा ना। तो ऐसा अगर हम सब में है तो हम एक छोटे व्यक्ति हैं, नहीं होना कायदे से ऐसा चाहिए कि एक नॉर्मल आदमी को देखें, उससे झिक झिक नहीं करें, वो बोले नहीं 5 रुपया ज्यादा हुआ, नहीं 6 रुपया ज्यादा हुआ ले लो। और जहां देखे क्या कि वो ज्यादा ताव में आ रहा है होटलों में, वहां पे बदतमीजी करें। एक शानदार जानदार व्यक्ति की पहचान क्या है, 5 स्टार में जाके बदतमीजी करता है और नॉर्मल होटल में सलीके से खा के निकल जाता है। 5 स्टार में बदतमीजी करेगा, ये पैसा लियो, सर्विस कहाँ है, टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन वो वहां पे नहीं करेगा। छोटा आदमी वहां पे चुपचाप बैठा रहेगा, 1 घंटा हो गया, अरे 5 स्टार में होटल आए हो, नॉर्मल होटल थोड़े है, 1-2 घंटा तो वहां वेट करना पड़ता है, 1-2 घंटा तुम मुंह देखोगे सबका, सब तुम्हारा मुंह देखेंगे, उसी का तो पैसा दिया जाता है, नहीं और कोई आएगा तुम फोटो वगैरह खींचोगे फिर सबको दिखाओगे, उसका तो पैसा इसमें ऐड होता है, लेकिन वही नॉर्मल होटल में जाएगा तुरंत बड़बड़ाने लगेगा, नहीं तो ये चीजें पाई जाती है। तो अपना व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए, किसी नॉर्मल व्यक्ति को देखें तो बोले कोई बात नहीं ठीक है, ऑटो वाले से रिक्शा वाले से क्या लड़ाई करना, कभी झगड़ा करना है तो मर्सिडीज वाले को सिखाइए कि बेटा स्पीड में चलाया करो गाड़ी, नहीं तो सीधा उठा के फेंक देंगे, लेकिन ऐसा पाया नहीं जाता है। रिक्शा वाला क्या है स्पीड चला लेगा, वो खींच रहा है रिक्शा को, नहीं लेकिन थोड़ा उधर हल्का सा टच नहीं हो जाता है कि उसके साथ बदतमीजी करना क्या कर देते हैं शुरू, और उसी स्कूटी वाले को कोई मर्सिडीज वाला आके ठोक देता है हल्का सा, और उसका टूट भी गया पीछे का पार्ट, तब भी पीछे देखेगा मर्सिडीज, 4 आदमी निकला नहीं, बोलेगा हाँ कोई दिक्कत नहीं, हमारा भी थोड़ा प्रॉब्लम था, जल्दी ब्रेक मार देते हैं, कोई बात नहीं, जाइए जाइए आप जाइए। और रिक्शा वाला हल्का सा टच कर दिया और टायर से क्या ही स्क्रैच आ जाएगा, ए निकलो उतरो पैसा निकालो, ये करो वो करो, होना इसका उल्टा चाहिए। ठीक, चलो आप ध्यान दीजिए, फूड वैरायटी क्या है भाई, वैरायटी तो समझ ही गए होंगे, जानते ही हैं। पहली बात तो वैरायटी ऑफ फूड बना कैसे सकते हैं, जो मिला के खाना बना रहे हो तो कभी कुछ और मिला के बनाओ, कभी कुछ और मिला के बनाओ, वैरायटी अपने आप बन जाएगा, नहीं जो आटा है, नहीं आटे में हल्का सा नमक, हल्का सा पानी वगैरह डाल के अच्छे से उसको मिला के और फिर बनाओ तो नॉर्मल क्या बनता है, तवा पे सेकिएगा तो रोटी बन जाएगा, नहीं मिलाते हैं रोटी में थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है, नहीं ताकि क्या हो, रोटी में भी नमक का टेस्ट हल्का सा रहे, ठीक और अच्छा भी बनता है रोटी। और उसी रोटी में उसी आटा में क्या किया जाए, पानी थोड़ा सा तेल वगैरह कुछ और मसाले वगैरह मिला के फिर उसको तेल में फ्राई कर दिया जाए तो उसी का क्या बन जाता है, पूरी। उसी में आलू वगैरह मिला दी तो आलू का पराठा बन गया, नहीं उसी में प्याज वगैरह मिला दी, प्याज का पराठा बन गया, सत्तू तो सत्तू का पूरी और दाल तो दाल का पूरी। उसी आटे को एक तरीके से मोड़ दिए, उसमें सत्तू वगैरह भर के भट्टी पे सेक दिए तो लिट्टी बन गया, नहीं उसी आटे को क्या कर देते हैं, बहुत ही महीन पीस देते हैं तो क्या बन जाता है, मैदा, नहीं उसी गेहूं को, सॉरी गेहूं को और महीन पीस देते हैं तो क्या बन जाता है, मैदा, ऊपर वाला लेयर छुड़ा के।
और थोड़ा सा खुरदुरा पीसते हैं तो उसी का क्या बन जाता है, सूजी। नहीं, तो उसी सूजी से क्या बनता है, हलवा। उसी गेहूं के मैदे से क्या बनता है, बहुत सारा चीज बनता है। नहीं, बिस्किट वगैरह आप जो खाते हैं, दालमोट वगैरह खाते हैं, किससे बनता है, मैदे से बनता है ना। उसके बाद आपको क्या, उसी मैदे से क्या बनता है, समोसा का ऊपर वाला लेयर। नहीं, या लिट्टी वगैरह का ऊपर वाला लेयर, जो दूसरे किस्म का लिट्टी बनता है जो छान के बनता है। सेम चावल है, नॉर्मली उबाल दिए चावल वगैरह। नहीं, थोड़ा सा लोग जीरा वगैरह फ्राई करके डाल देते हैं, बोलते हैं जीरा राइस बना हुआ है। थोड़ा काजू वगैरह डाल देते हैं, और भी थोड़ा सलीके से बना लेते हैं तेल वगैरह डाल के कुछ, तो उसको क्या बोल देते हैं कि पुलाव बन गया, है ना। उसी चावल में थोड़ा सा दाल पानी वगैरह मिला के, नमक हल्दी वगैरह डाल के, और कुछ सब्जी वगैरह डाल देते हैं तो क्या बनता है, खिचड़ी बन गया। उसी में मसाला डाल दिया तो क्या बन गया, मसाला खिचड़ी है। उसी में क्या करते हैं, हम बहुत लोग क्या करते हैं, चावल में सोयाबीन वगैरह डाल देते हैं, कुछ आलू गोभी वगैरह काट के डाल देते हैं। नहीं, उसको अच्छे से मिला के उबाल देते हैं, तो एकदम पुलाव टाइप का है। नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, नाश्ता कुछ बन जाता है ठीक ही ठाक। वहीं पे दाल में आ जाइए, नॉर्मली पानी वानी डाल के नॉर्मली दाल भी बनता है, और उसी दाल में क्या करते हैं, आपको मसाला वसाला फ्राई कर दिया, दाल फ्राई बन गया। वही गोभी है, कद्दूकस पे घस दिए उसको, मसाला वसाला मिला के, तो गोभी का पकौड़ा भी बन जाता है। नहीं, और उसी गोभी को नॉर्मली काट के बेसन में उसको लपेट के उसको फ्राई करते हैं, तब भी गोभी का पकौड़ा बन जाता है। उसी गोभी का आलू के साथ सब्जी बन जाता है। उसी गोभी को पतला पतला काट के उसका भुजिया भी बन जाता है। बहुत लोग गोभी का पराठा ही बना लेते हैं, ठीक है ना। उसी गोभी में बहुत लोग मटर वगैरह मिला देते हैं। कुछ लोग गोभी को फ्राई करके फिर मसाला वसाला डाल के मसाला जैसा गोभी वगैरह कुछ बनाते हैं। सेम आलू है, आलू का क्या कहना। नहीं, आलू का भुजिया, आलू का दम, आलू का चोखा, आलू का पूड़ी, आलू का मसाला बना के गोलगप्पा में लोग खाते हैं। नहीं, सेम मटर है, क्या कर दीजिए, मटर का बेसन बनता है, उससे पकौड़ा वगैरह बन जाता है। बेसन से कढ़ी भी बन जाता है। बेसन में डाल के आलू भिंडी परवल जो भी फ्राई भी कर सकते हैं आप, है ना। उसी बेसन से बेसन का चीला भी बन जाता है। बाद बाकी अपना चूड़ा और पोहा का क्या कहना। पोहा बनता ही है, बहुत लोग चूड़ा के साथ दही लेके खा जाते हैं। नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं, चूड़ा चूड़ा को थोड़ा सा फुला लेते हैं, फिर उसमें कॉर्न फ्लोर, नहीं मक्के का आटा वगैरह डाल के अच्छे से मिला वगैरह के उससे क्या बना लेते हैं, टिकिया। जैसे आलू का टिकिया होता है वैसे उस पोहे का पकोड़े जैसा बन जाता है। बहुत लोग चूहा बोल रहे हैं, चूड़ा को अच्छे से क्या करके फ्राई करके उसमें क्या कर देते हैं, और भी बहुत कुछ मिला देते हैं, तो मस्त खाने के लिए एक स्नैक्स बन जाता है, इवनिंग में लोग खाते हैं वगैरह। परवल वगैरह का भुजिया बन जाता है। परवल को लोग क्या करते हैं, फ्राई कर देते हैं। बहुत लोग परवल में मसाला वगैरह डाल के नहीं परवल मसाला बनाते हैं। परवल आलू का सब्जी बन जाता है। सेम काम किसके लिए है, भिंडी के लिए। ऐसे ही लौकी को देख लीजिए, कद्दू को देख लीजिए, बहुत लोग क्या करते हैं, कद्दू को छोटा छोटा पीस में काट के उसका मसाला के साथ मस्त सब्जी बनाते हैं। बहुत लोग कद्दू आलू का सब्जी बनाते हैं। नहीं, आलू कद्दू का सब्जी बड़ा फेमस है पूड़ी वगैरह के साथ। नहीं, अगर आपको पूड़ी खा रहे हैं ना, तो पूड़ी के साथ में आप आलू कद्दू का सब्जी खाइए, देखिए कितना बेहतरीन स्वाद आपको लगेगा। ठीक, पूड़ी, आलू कद्दू का सब्जी और पुदीना की चटनी, ठीक, क्या लगे खाने में, मस्त। ठीक, और उसके बाद ठंडे ठंडे पानी में थोड़ा सा जलजीरा वाला वाटर, नहीं खाने के बाद, तो टेस्ट भी आ गया अच्छे से और पूरा डाइजेशन में भी कोई इशू नहीं रहेगा और एकदम मस्त मजा आएगा। अभी खा के देखिएगा। तो ये चीज नींबू का तो बात ही छोड़िए, नहीं हर जगह निचोड़ा जा सकता है कौन सा ऐसा जगह बचा जहाँ पे नींबू नहीं पहुंचा है। नहीं,
और भले कोई पहुंचा या ना पहुंचा, नींबू हर जगह पहुंचा अपने स्थिति पे, नहीं हर जगह उसको निचोड़ा गया। सत्तू में अलग निचोड़ा गया नींबू को, दाल में अलग निचोड़ा गया, उसके बाद लिट्टी वगैरह बनाने में लोगों ने अलग नींबू निचोड़ा, शरबत वगैरह में अलग नींबू निचोड़ा, सही बोल रहे हैं, सलाद वगैरह में अलग नींबू निचोड़ा। कहीं पे क्या हो गया, खाना ज्यादा तीखा, लोग नींबू निचोड़ देते हैं। खाना ज्यादा क्या हो गया, नमकीन, लोग नींबू निचोड़ देते हैं। ठीक, गर्मी लग रही है, नींबू निचोड़ के पी लेते हैं। जलजीरा वाला पानी में नींबू निचोड़ देते हैं, सोडा में नींबू निचोड़ देते हैं, शिकंजी में नींबू निचोड़ देते हैं, शरबतों में नींबू निचोड़ देते हैं। नींबू पानी अलग से बनता ही है। बाद बाकी लिम्का वगैरह जैसा बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक ब्रांड भी दावा करता है कि नींबू हमारे अंदर भी है, नहीं अब है कि नहीं है, वो इंग्रेडिएंट देखिएगा तो पता चल ही जाएगा। ठीक, मिर्ची का क्या ही कहना, नहीं हर जगह पाया जाता है मिर्ची। मिर्ची का अचार, सब्जी में मिर्ची काट के खाना है मिर्ची, नहीं क्या मिर्ची का, मिर्ची को फ्राई करके लोग खाते हैं, तल के खाते हैं। ठीक, तो ऐसे हमारे पास जो भी, नारियल का क्या ही कहना, नारियल का पानी बड़ा हो गया तो उस नारियल को लोग निकाल के खाते हैं, नारियल का चटनी बना देते हैं, नहीं नारियल का तेल लोग बनाते हैं, और कई जगह तेल भी खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैराशूट एक ब्रांड है ना नारियल का, उसको पैराशूट को खरीदिएगा, उस पर लिखा रहता है एडिबल ऑयल, खाने लायक तेल है, नहीं खा सकते हैं, तो निहार मत खा लेना, मर जाओगे। ठीक है ना, उस पर लिखा रहता है एडिबल, वही खाना होता है। ये नहीं कि जिस पे एडिबल लिखा है जो मन मिला उठा लिए, नहीं निहार शांति आमला पे पकोड़े फ्राई किए जा रहे हैं, पकोड़ा का नहीं पता, लेकिन हाँ इस सब पे नहीं, जिसपे लिखा रहता है हार्ड तेल का मतलब ये नहीं कुछ भी छान के खा लिया, ठीक वो ये नहीं क्या है, वो जीवित भी रहेगा कि नहीं अगले दिन, ये भी सोचने वाला बात है, नहीं और स्वाद क्या ही लगा होगा, नहीं निहार में पकोड़ा खाना गया। हाँ तो पैराशूट पे लिखा रहता है एडिबल ऑयल, नहीं तो उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या, हाँ गुड, पाम ऑयल नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। निहार वगैरह जो रहता है उसमें अधिकतर पाम ऑयल रहता है। और जैसे परफ्यूम नहीं है, अब परफ्यूम क्या है, मान लीजिए कोई रोज बेस्ड कोई परफ्यूम है, नहीं तो उसमें बस उसको खुशबू आता है ना, वैसे ही उसमें नारियल उतना ही मौजूद है जिससे उसका मात्र खुशबू आता है, बाद में उसका नारियल तेल से कोई लेना देना नहीं है, ना उसका पोषण से कोई लेना देना है, उसका मस उसके क्या खुशबू से लेना देना है। ठीक है, भर भर के पाम ऑयल होता है। क्या कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? कोकोनट मिल्क, हाँ हाँ मिल्क वगैरह जो लोग कंज्यूम करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, हाँ सही है, कोकोनट से मिल्क भी बनता है। जो लोग चाहते हैं कि नहीं मिल्क का जरूरत पड़ गया है, क्यों मान लीजिए जिनको चाय पीने की बीमारी है, नहीं वो अगर समझते हैं कि नहीं मैं जानवर का हत्या नहीं करना चाहता तो मैं चाय छोड़ नहीं सकता, लेकिन दो समस्या, जानवर की हत्या करना नहीं चाहता, और ये तो हम समझ ही चुके हैं ना, बिना बिना पुराने गाय को मारे हुए दूध पिया जा सकता है, नहीं ना, उस पर तो काफी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो उस समय कोकोनट मिल्क हो गया, आलमंड मिल्क हो गया ना, सोयाबीन मिल्क हो गया, ये सब एक अच्छा ऑप्शन है। सोयाबीन की बात आ गई नहीं, सोयाबीन के दाने को लोग क्या करते हैं, उबाल के आलू वगैरह के साथ सब्जी बना के भी खाते हैं। उसी सोयाबीन को पीस के उसके आटे से क्या बनता है, वो सोया बड़ी भी बनता है, नहीं उसी आटे से बहुत सारा प्रोटीन पाउडर भी बनता है। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। बाद बाकी आया बादाम, बादाम का तेल भी बनता है, बादाम के तेल में ही बनता है, लेकिन वही फिर डाबर वाला बादाम तेल में मत करिएगा, वो आता है अलग से, नहीं लिखा रहता है उस पे एडिबल ऑयल। तो निहार तो ये मत करिए गलती क्या कि मैंने बोल दिया नहीं नारियल तेल में खाना बनता है, तो घर में तेल खत्म हुआ नहीं कि निहार खोले सीधा डाले धराधर, नहीं पूरा क्या हो जाएगा, स्थिति गंभीर हो जाएगा परिवार का, ये सब नहीं करिएगा। बादाम में आता है क्या है, कुछ ना है कुछ, बादाम का भी आता है खाने, उससे भी बनता है, ठीक है ना, लेकिन उस पर लिखा रहता है, ठीक तो वो वगैरह पढ़ लिख के थोड़ा सा समझ के, कुछ भी नहीं।
ये जो मार्केट में मिलता है ना आलमंड, उस बस नाम का आलमंड रहा है, उसमें आलमंड जैसा कुछ पाया नहीं जाता है। कभी उठाइएगा इंग्रेडिएंट, कुछ परसेंट में आपको मिलेगा आलमंड, ठीक। अरे थोड़ा सा क्या लगाना चाहिए, बुद्धि भी लगाना चाहिए। एक तो उतना महंगा बादाम है, उसको पीसे उसे का अलग लगा, प्यूरिफिकेशन में अलग खर्चा, पैकेजिंग में अलग खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन में अलग खर्चा। दुकान वाला सुबह शाम बैठा है, भजन तो करने बैठा नहीं है, वो भी तो कुछ पैसा लेगा। उस सब के बावजूद उस आपको एकदम 10, 5, 20, 25 में बादाम का तेल दे देगा। मजाक चल रहा है नहीं ना? तो ले लीजिए, दिल की तसल्ली के लिए अच्छी है, खुशबू आएगा बस, और कुछ नहीं है। बाद बाकी ये पता होना चाहिए कि इसमें बादाम जैसा कुछ नहीं है, ठीक। हाँ, तो अभी हम देख ही लेना, एक कितना कुछ कुछ नहीं बना सकते नहीं। उसी सोयाबीन के आटे से क्या करते हैं, सोया चाप वगैरह बनाते हैं नहीं। कुछ लोग वेज वेज कबाब वगैरह भी आता है। उसी मैदे से रुमाली रोटी, तो तंदूरी रोटी, तो ये रोटी वो रोटी नहीं। कभी वहां पका रहे हैं, कभी तावा के ऊपर, कभी तावा के नीचे, कभी गैस के ऊपर। तो हम लोग कभी देखे क्या, बेसन का पापड़ वगैरह भी नहीं। आप कितना वेरिएंट का चर्चा करिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं। अब वैरायटी ऑफ फूड को कंज्यूम करने का रीजन क्या है, उस पर नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, बात करते हैं। फिलहाल के लिए बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।